नमस्कार। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के 10वें लेक्चर पे हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। देखिए, हम पिछले लेक्चर में आरएलवीपी को पढ़े थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आरएलवीपी से संबंधित मतलब सापेक्षिक दाब के अवनमन से संबंधित राउल्ट जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो नियम दिए। दोनों नियम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट नियम। अच्छा, फर्स्ट जो नियम दिए वो फॉर कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए था। मतलब हम ऐसे विलयन को लेंगे जिसमें जो सॉल्यूट मिला है यानी विलय मिला है वो नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब ये हुआ कि वो सॉल्वेंट में तो घुला है बट वो जल्दी वाष्प में नहीं बनता है, वो जल्दी वेपर में नहीं बनता है, वाष्प में नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम अवाष्पशील विलय बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं अवाष्पशील विलय मतलब सॉल्यूट युक्त विलयन के लिए है। तो ऐसे विलयन जिसमें अवाष्पशील सॉल्यूट मिला हुआ है। अच्छा, ये क्या बोले थे राउल्ट, ध्यान से देखिएगा। नियत ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों का मतलब नियत ताप आप रखिए, टेम्परेचर को फिक्स रखिए और आप अवाष्पशील सॉल्यूट को मिलाइए सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन में अवाष्पशील मतलब अवाष्पशील सॉल्यूट को आप मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन का आरएलवीपी होगा, आरएलवीपी मतलब सापेक्षिक दाब का अवनमन या वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन जो होगा वो विलयन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। क्या बोले? जो आरएलवीपी होगा सॉल्यूशन का वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, ये बताए थे राउल्ट। तो अब बात आई कि सर इसको हम सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग चलते हैं कि इसका क्या फार्मूला है। तो बोले हैं कि कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है। तो कोई सॉल्यूशन है तो मान लो कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का आरएलवीपी हम देखें तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं पी नॉट माइनस पी अपॉन पी। ये पी नॉट सॉरी ये आरएलवीपी था सॉल्यूशन का, जहाँ पे पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था और पी जो था वो सॉल्यूशन का या अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन का आरएलवीपी मतलब पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट जो बराबर होगा वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन को हम काई से सूचित करते हैं और सॉल्यूट का है तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूट। ठीक है, सही है, बात सही है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है पी नॉट माइनस पी इज इक्वल अपॉन पी नॉट, ये बराबर होता है काई सॉल्यूट के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट वैसे ही रहेगा। अच्छा, ये जो काई है मोल फ्रैक्शन है ये सॉल्यूट का है, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है सॉल्यूट का मोल बटे फिर सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, ये होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे। मोल फ्रैक्शन बराबर होता है सॉल्यूट का मोल बटे सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वेयर मतलब जहाँ एन क्या है, एन है सॉल्यूट का मोल, विलय का मोल सॉल्यूट का मोल है। कैपिटल एन क्या है, ये सॉल्वेंट का मोल है। क्या है? सॉल्वेंट का मोल है। ठीक है, और आप पिछला वीडियो से समझ रहे हैं कि पी नॉट पी क्या है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट को वैसे ही रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर एन है तो एन रहने देंगे। अच्छा, इन दोनों टर्म में देखिए, इन दोनों टर्म में इसमें और इसमें देखिए। ठीक है, तो इसमें और इसमें देखने से क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। इन दोनों टर्म में देखिए, एन जो है ये स्मॉल एन सॉल्यूट का मोल है और ये कैपिटल एन सॉल्वेंट का मोल है। तो हम ये बात जानते हैं कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो सॉल्वेंट की अपेक्षा कम होती है। तो सॉल्यूट का जो मोल भी होगा वो सॉल्वेंट से बहुत कम होगा। तो सॉल्वेंट का मोल यानी स्मॉल एन काफ़ी छोटा होता है बड़का एन से, यानी सॉल्वेंट के मोल से। तो हम जब दो टर्म को प्लस में लिखते हैं जिसमें से एक टर्म काफ़ी छोटा है तो छोटे वाले टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो केवल हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एन। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला निकल कर आया यहाँ पे। तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बटे बड़का एन। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम इस चीज़ को यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट है इज इक्वल टू स्मॉल एन। अच्छा, स्मॉल एन सॉल्यूट का मोल है, तो सॉल्यूट का मोल बराबर क्या होता है? सॉल्यूट का मोल बराबर होता है सॉल्यूट का द्रव्यमान बटा सॉल्यूट का मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान को W से लिखेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही ये क्या है, ये है सॉल्यूट का, ये लिख देंगे बाद में, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। M क्या है, ये सॉल्यूट का द्रव्यमान है, और W क्या है, ये सॉल्यूट का मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है जिसको मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्मॉल n का मतलब दिया गया द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और कैपिटल N भी मोले है, और मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। लेकिन ये सॉल्वेंट के लिए है, तो ये स्मॉल n के लिए सब स्मॉल स्मॉल लिए हैं, तो कैपिटल N के लिए सब कैपिटल कैपिटल लेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा बड़का M बटा बड़का W। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पूछे कि बड़का M क्या है, तो ये है सॉल्वेंट का दिया गया द्रव्यमान या सॉल्वेंट का द्रव्यमान लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे W है, बड़का W, वो सॉल्वेंट का क्या है, मोलर द्रव्यमान है। आप मोलर द्रव्यमान क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान क्या होता है, मोल क्या होते हैं, ये सब सिखा चुके हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में। तो ये सॉल्यूट का मोल है, सॉल्यूट का मोल बराबर सॉल्यूट का मास बटे सॉल्यूट का मोलर मास। ये सॉल्वेंट का मोल है, तो सॉल्वेंट का मोल बराबर होता है सॉल्वेंट का मास बटे सॉल्वेंट का मोलर मास। अब इन टर्म को उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ऊपर n है, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन ऊपर n है, तो n की जगह पर रख सकते हैं स्मॉल m बटा स्मॉल w बटे नीचे कैपिटल N है, तो कैपिटल N बराबर यहाँ से उठा के रख देंगे बड़का m बटा छोटका w। और ये m स्मॉल w क्या है यहाँ पे लिख चुके हैं, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। और बड़का m बटा बड़का w ये क्या है, यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट वैसे ही रहेगा, बराबर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे 4 टर्म है, a बटा b बटा c बटा d ऐसे रहता है। तो इसको कैसे, ऊपर वाला को नीचे के साथ गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, और बीचे वाला को गुणा करके नीचे लिख देते हैं। इसका एक ट्रिक होता है, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे m ऊपर और नीचे w, तो स्मॉल m गुणे कैपिटल W बटे अब बीचे बीचे नीचे, तो स्मॉल w गुणे कैपिटल M। ये आपका आ गया एक फार्मूला। इसको इक्वेशन नंबर A मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर B मान लेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर C मान लेंगे। ये जो इक्वेशन है ये राउल्ट का असली और विस्तारित फॉर्म है, एक विस्तार रूप से इक्वेशन है। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी पूछता है कि यहाँ पे पूछ देता है कि सॉल्यूट का मोलर मास निकालें। मोलर मास मतलब W, स्मॉल w सॉल्यूट का मोलर मास है, निकाले। तो जब सब चीज़ दिया हो तो W निकालने में कौन सा दिक्कत है, तो यहाँ से स्मॉल w निकालना है, तो स्मॉल w को इधर भेज दीजिए और बाकी सबको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्मॉल w को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी गुणे स्मॉल w। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी गुणे स्मॉल w, इसको ला दिए इधर। आइए जो बटे में पी नॉट है इधर चला जाएगा, तो इधर पहले से है m गुणे कैपिटल W गुणे ये जाके गुणा हो जाएगा पी नॉट, अब बटे नीचे W इधर आ गया तो m बचा, तो m रह जाएगा। ठीक है, अच्छा इस W को निकालना है तो इस चीज़ को बटे में भेज देंगे, तो यहाँ से हटाकर हम लिख देंगे इसको पी नॉट माइनस पी, ये आ गया आपका सॉल्यूट का मोलर मास। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये रहा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। ध्यान से देखिए, बस आपसे ये पूछे तो आप पूरा ये स्टेटमेंट लिखकर और यहाँ से ये चीज़ सब लिखकर, ये वाला लिखकर आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि इनके विस्तारित फार्मूला को आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर सकते हैं आराम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राउल्ट के दूसरे नियम के साथ। ठीक है,
चलिए बाय।